जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत। सोचिए ना, माँ अपने बच्चों के लिए कितनी तपस्या करती है। सुबह सुबह स्नान करके निर्जल रह के पूरे दिन उपवास रखना, फिर जितवाहन भगवान की पूजा करना, और ये सब सिर्फ एक दुआ के लिए कि उनके बच्चे सही सलामत रहे, उनकी लंबी उम्र हो और कभी कोई दुख उन्हें छू ना पाए। अक्सर लोग कहते हैं कि जितिया व्रत सिर्फ बेटे के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि माँ का प्यार तो बेटे और बेटी दोनों के लिए एक समान होता है। और ये व्रत तो संतान के लिए ही रखा जाता है, चाहे वो माँ का प्यार हो, दुलार हो या ममता हो, ये तो दोनों के लिए एक समान हो, फिर वो बेटा हो या बेटी। हर साल अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर माएँ जितिया व्रत रखती हैं, जो कि केवल सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि मातृत्व के प्रेम, आस्था और समर्पण की अमर कहानी है। 3 दिन के इस व्रत की शुरुआत होती है नहाई खाई से, जिस दिन माएँ सुबह सुबह नूनी का साग बनाती हैं, मड़वा की रोटी बनाती हैं और मछली पकाती हैं, और फिर अपने बच्चों को खिलाकर स्वयं वही खाती हैं। और फिर आता है व्रत का दिन, जिस दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान को अर्घ देती हैं, और फिर वो लेती हैं 24 घंटे बिना अन्न जल रहने का संकल्प, और बस यही प्रार्थना कि मेरे बच्चे की सलामती। और तब जितवाहन भगवान की कथा सुनती हैं। अगर आप भगवान जितवाहन की व्रत कथा सुनेंगे तो हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ का त्याग, माँ की श्रद्धा और माँ का विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। तीसरे दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण होता है और बच्चे अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, और कुछ इस तरह इस व्रत का समापन होता है। तो जितिया सिर्फ एक व्रत नहीं, माँ के दिल का सबसे खूबसूरत एहसास है।